हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का एनालिसिस पसंद आया रहेगा जहाँ पे क्लियरली कुछ लेवल्स बताए थे अपसाइड के लिए। और आप अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे दिन जस्ट वही लेवल पे ऊपर नीचे हो रहे थे। वो लेवल कौन से थे? निफ्टी के लिए 19240 टू 19260। और आप वापस एक बार चार्ट ओपन करके देखना, पूरे दिन में मार्केट 19240 से 260 के रेंज में घूम रहा था। बट क्योंकि इतना ज़्यादा उधर पे रेजिस्टेंस था तो आज के दिन सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब क्या मंडे को ये ब्रेकआउट कर पाएगा? क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी? ये सभी का एनालिसिस मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। और क्योंकि आज वीक का एंडिंग है तो थोड़ा सा वीकली में भी एक अच्छा खासा व्यू लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, आज दिन भर में कौन से ट्रेड्स लिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो। अगर आपको एनालिसिस हर दिन चाहिए, इंट्राडे में कैसे करते हैं, क्या करते हैं जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे कम्युनिटी में ज्वाइंट हो सकते हो। अब यहाँ पे आज देखोगे ना तो कुछ अच्छी न्यूज़ है। इंडिगो का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ओके, 189 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपेयर टू अ लॉस प्रीवियस। ये पिछले साल लॉस किया था। रेवेन्यू भी अच्छा खासा जंप हुआ है। तो डेफिनेटली इंडिगो एक कंपनी है जिसके शेयर्स पे आप ध्यान दे सकते हो। जोमैटो, यस, 36 करोड़, वेरी अनएक्सपेक्टेड। और ये डेफिनेटली आपको जोमैटो पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप देखोगे ना रेवेन्यू भी बहुत बढ़िया बढ़ गया है। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा अभी भी। अगर आप मुझे कहोगे कि ये टाइटन से अच्छा है क्या, या ये एक अच्छे खासे यानी कि डिफेंस स्टॉक से ये अच्छा है क्या, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि नहीं। मीन्स जो टाइटन या फिर एच डी एफ सी ए एम सी या एच डी एफ सी लाइफ या और अच्छे स्टॉक्स है, ये अपने जगह पे है। ये एक मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म स्टोरी की तरह, क्योंकि ये एक अच्छा खासा क्वार्टर ख़त्म हुआ है जिसमें कि जोमैटो ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो एटलीस्ट ये स्टोरी अगले 3 महीने तक चालू रहेगी। तो जोमैटो पे ध्यान ज़रूर देना। फंटास्टिक रिजल्ट्स जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। आज दिन भर में हमने क्या किया, तो यस, आज दिन भर में हमने ट्राई किया ट्रेड्स लेने का, बट एज सच आप देखोगे इतना बढ़िया नहीं रहा। मॉर्निंग को 45 पॉइंट्स अप, बाद में 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। ओके, एक 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एक 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो टोटल हुआ क्या, तो बेसिकली ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। आपने देखा रहेगा बैंक निफ्टी में हम प्लस माइनस करके 15 पॉइंट्स और निफ्टी में 12 पॉइंट्स लॉस में रहे। ओवरऑल इट वाज एन एवरेज डे। और रीज़न क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यस, आज क्या करने वाले हैं, कौन से स्टॉक का एनालिसिस, तो किर्लोस्कर ऑयल इंजन जो कि अच्छा खासा चल रहा है। सुजलॉन, यस, बहुत सारे स्टॉक ये प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जिसके कारण सुजलॉन पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट लाइमलाइट में और डबल भी हो गया। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो ये 3 स्टॉक का हम एनालिसिस भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस करो तो आप कमेंट में ये डाल सकते हो। ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको सही एंट्री पॉइंट्स क्या रहने चाहिए, कैसे रहने चाहिए, वो मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, गाइड एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब यहाँ पे है ना कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये देखोगे ना आप तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये चल क्या रहा है मार्केट में, ये ऐसे उटपटांग पैटर्न्स मार्केट क्यों बना रहा है। बट जब भी आप इसको 15 मिनट्स में देखोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर दिखाई देगा। अब ये लॉजिक क्या है, तो मैं जैसे कहता हूँ, अगर समझो यहाँ से हमने ये शुरुआत की, ओके, ये हमको कुछ मालूम नहीं था। ओके, ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा देख लेना। अब लेफ़्ट साइड में मैं देख रहा हूँ ना तो मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुआ था। ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे सेलिंग हुआ था। ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे सेलिंग हुआ था। अब जब भी मार्केट ये पॉइंट्स के आसपास अगर घूमेगा तो मार्केट की बेसिकली जान निकल जाएगी। ओके, यहाँ पे जो भी सेलर्स है पहले उसको मार्केट को पूरे तरीके से सेलिंग प्रेशर कम करना पड़ेगा।
और जब एक बार डाइल्यूट हो गया यानी कि सेलिंग ख़त्म हो गई, वापस मार्केट को अटेम्प्ट करके नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर के यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या ऐसे ही मार्केट में हुआ या जस्ट मैं कुछ मनगढ़ंत कहानी कह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना एग्जैक्टली यही पॉइंट पे मार्केट ने हिट किया, वापस नीचे आया। ऑफ कोर्स हमें कैसे पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड में है, पिछले लो के नीचे नहीं गया, और यही मैंने कल आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब वापस ऊपर गया और मैंने ये कहा था कि 240 से लेके 260, आप कल का वीडियो इत्मीनान से देख सकते हैं, ये कहा था, कुछ भी नया नहीं है। और यही जोन मैंने क्यों कैच किया, क्योंकि आप लेफ़्ट साइड पे देख लो, यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। अब जब तक ये पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर ड्रेन आउट नहीं होता है या निकल नहीं जाता है, मार्केट को जब ऐसे सांप किसी आदमी को काट जाता है ना, तो कैसे, या बिच्छू काट जाता है तो छटपटाता है, जब तक वो पूरा जहर डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये मार्केट उसी तरीके से है, जब तक यहाँ का ये जो इंटेंस यहाँ का सेलिंग प्रेशर का ओवरकम नहीं होता है, मे बी मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा और वापस गैप अप होके अब जो नेक्स्ट ब्लॉक है ना सेलिंग प्रेशर का, वो है 19,330 से लेके 19,350। अब यहाँ पे वापस मीन्स अब यहाँ से अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे गिर के वापस ऊपर आने का शुरुआत हो गई ना मार्केट की, ये पॉइंट से समझो 19,160 भी, तो अब के बार यहाँ पे नहीं रुकेगा मार्केट, 19,240 पे नहीं रुकेगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है यहाँ का। अब जब ऊपर जाएगा ना तो ऐसे जाके स्ट्रेट अवे 19,360 या 19,330 को मार्केट जाके रुकेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट हिंट मिला है हमने कि अगर हमने आवरली में भी आइडेंटिफाई कर लिया कि यस मार्केट अब सेलिंग प्रेशर से घूम के यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो हम इस तरीके से 150 या 200 पॉइंट ऊपर के डायरेक्शन में कमा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे मैं वापस आपको ये करता हूँ। देखो ये वाला एक, ये मैं कहूँगा बिच्छू था जो मार्केट को काट गया। ओके, मार्केट नीचे चला गया। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो क्या हुआ कि ये हरामी पैटर्न फॉर्म हो गया। अब एक्चुअली यहाँ पे अगर आप बाइंग कर देते थे ना किधर से भी, यानी कि ये जोन से, तो ये एक ना एक दिन आना ही था। वैसे ही तो आपको समझ में आया रहेगा कि ये पॉइंट से कैसे आपको नेक्स्ट लेवल का आइडिया आ गया। अब वैसे ही समझो यहाँ पे अगर कुछ बन गया ना, ये ऐसा ग्रीन कैंडल, उसके सॉरी ये ऐसा रेड कैंडल, उसके बाद में कुछ ग्रीन कैंडल, तो आप अगर 200 से भी एंट्री करोगे ना, और आपको ऐसे अगर ऑफ कोर्स मैं इंट्राडे ही बताता हूँ, बट अगर आपको 1 या 2 दिन भी होल्ड करना है ना, आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि 300 या 350 के आसपास ही जाके रुकेगा ये। तो होप आपको ये पूरा मार्केट का गेम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट कौन सा है मार्केट का, वापस 19,340 से लेके 360। क्या फ़िलहाल आपको ट्रेड करना चाहिए, बुलिश है नहीं है, राइट? हमें ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए या हमें कुछ तो आवरली में ये चाहिए। ओके, अब गैप अप हो गया, कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। बट अगर गैप अप नहीं हुआ, यहाँ पे अगर नीचे के डायरेक्शन में थोड़ा चला गया, फिर अगर हमें ऐसे पैटर्न मिलेंगे तो हम एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसके बाद ऐसा होगा ना कि स्ट्रेट अवे आप देखोगे ना तो नेक्स्ट ये बहुत पावरफुल है। तो मोस्टली मार्केट भी क्या करता है, यहाँ पे ना फिर मार्केट टाइम एक जितना भी टाइम पास है वो यहाँ पे कर लेगा, उसके बाद नॉन स्टॉप 300-400 पॉइंट जो क्लाइमैक्स कहते हैं ना मार्केट का, कि बहुत 2 दिन तक 3 दिन तक मुंह चल रही है, तो ये जोन में आपको दिखेगी 19,300 से 19,700। तो सभी लेवल्स को बाय हार्ट कर लेना, समझ लेना। आपका जो स्वीट जोन है ना ये वाला है, और आपको विद इन मार्केट आवर्स भी यहाँ पे पैसा कमाने को मिलेगा। और आपका जो थोड़ा सा ट्रिकी है गैप अप का जोन है, वो फिलहाल अभी चल रहा है जहाँ पे मुंह को लगा हाथ ना आया, वो क्राइम मास्टर गोगो का जो है ना, मीन्स अंदाज अपना अपना में ये हाथ को लगा मुंह ना आया, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एक तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, 15 मिनट्स में आप देखते हैं कि मार्केट कब बेरिश हो सकता है।
यहाँ पे आप देखोगे ना, मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था 19060 के बाद ही मार्केट बेरिश है, बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि 19210 के बाद ही मार्केट बेरिश है, क्योंकि क्या होगा ना, मे बी मार्केट अगर वीक रहा तो थोड़ा सा नीचे जा सकता है, फिर ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे अब मार्केट में कब पुट जाना है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 210 के बाद ही आपको पुट जाना है, बट मोस्टली एक है कि जब अगर 210 के नीचे चला गया मार्केट और अब नॉन स्टॉप अगर 240 के ऊपर नहीं जा रहा है, ओके, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, 19200 के नीचे चला गया मार्केट, पुल बैक आया, 240 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो समझ लो मार्केट में वीकनेस है और मार्केट अब नीचे नीचे आपको 100-150 पॉइंट देगा। तो ये केस 2 है जहाँ पे हम पुट के बारे में कब सोचेंगे, 19210 पे, बट बहुत से बार क्या होगा, यहाँ पे पावरफुल बाइंग है तो नीचे जाके बहुत ऊपर जाने के चांसेस है, बट अगर नीचे जाके वापस यहाँ से ही नीचे आया तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, लगभग 100-150 पॉइंट का, और ये पॉइंट है पुट में जब आप कमा सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ मैंने बहुत डिटेल में समझा दी, निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, क्यों कल का एनालिसिस सक्सेसफुल रहा, कैसे जहर, जब बिच्छू का जहर है, ये सब क्या है, तो ये बिच्छू है, ओके। यहाँ पे देखो मार्केट को डंक लगा और ये जहर जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट को इतना टाइम लगा। अब एक तो क्या है कि थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जा सकता है या गैप अप हो सकता है, बट 340 350 अब नेक्स्ट शॉक का पोर्शन है, इसके बीच में जो जो पुल बैक्स आएंगे आपको 340 350 तक सी करके ट्रेड करना है। होप पूरा आपको क्लियर हो गया सिनारियो। अब बैंक निफ्टी फटाफट देख लेते हैं और फिर आपको और क्या चाहिए वो मुझे भी कमेंट करके बताना, क्योंकि बीच में अगर चाहिए तो हम एक ये ऑप्शन चेन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो देख सकते हैं। फंटास्टिक, आप देखोगे ना बैंक निफ्टी ये जो है मीन्स लॉन्ग टर्म में अब बैंक निफ्टी 42,130 के नीचे ही बेरिश है, ओके, 42,130 के नीचे ही बेरिश है, ओके। और जिस तरीके से ये निकल बढ़ा है ना, मीन्स इसके नीचे ही मैं बेरिशनेस एक्सपेक्ट करूँगा, और मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, बहुत सिंपल, 41,700, ओके। तो ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी में मैं बड़ा व्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फिलहाल के लिए नो डाउट बुलिशनेस है, और ये बुलिशनेस कहाँ तक रहेगा, तो ये जो बुलिशनेस है 43,318 है ना, तो ये लगभग 44,200 तक रह सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको क्या किया है, बैंक निफ्टी के वीकली लेवल्स दिए हैं जो बहुत हेल्प होगा आपको एक व्यू बिल्ड करने के लिए, ओके। बैंक निफ्टी बुलिश है, 44,200 से लेके 300 तक रुकेगी। अगर 42,130 के नीचे चला गया तो स्ट्रेट अवे 500 पॉइंट आपको नीचे पैसा मिला के देगा, और ये इतना पावरफुल सेल आउट होगा ना अगर 42,130 के नीचे आ गया तो मैं कहूँगा कि आप इतना मस्त ट्रेड करो कि आपको 40,100 भी दिख सकता है, ओके। यानी कि 41,700 है, राइट, आपको 41,000 भी दिख सकता है, इतना पावरफुल ये सेलिंग होगा। ये स्ट्रेट अवे ऐसे जाके 41,000 या 40,000 भी आ सकता है। तो अगर ये वीकली में केस हो गया तो आप समझ लो आप वो हफ्ते पूरा का पूरा बढ़िया 3-4 बार पैसा कमाओगे। तो होप आपको बैंक निफ्टी भी समझ गया। अगर आपको यहाँ तक समझा तो प्लीज़ येस करके लिख देना। अब कौन से चीज़ है जो हमें डिस्कस करने हैं, किर्लोस्कर इंजन एक्चुअली अ वेरी गुड टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक है। किर्लोस्कर इंजन ऑयल, ये आप देख सकते हो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है कि यही अप ट्रेंड ना अब साइड ट्रेंड बन के, ओके, साइड ट्रेंड बन के डाउन ट्रेंड जा सकता है। तो अगर आप बोलोगे ना मुझे ये पॉइंट्स में कुछ भी ट्रेड करने को डर लगता है, मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा,
मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। बट अपसाइड जितना आप मुझे ट्रेड करने को बोलेंगे ना, आप बोलोगे यहाँ पे ट्रेड करो, मुझे डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना स्टॉप लॉस आपका बहुत बहुत लंबा हो जाता है और ऊपर के टारगेट की कुछ भी गारंटी नहीं। कभी मार्केट गिर गया, सडन सेल ऑफ आ गया, बायर्स तो यहाँ पे बैठे हैं, आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ टेंशन नहीं है। बट अगर आप मुझे पूछोगे एग्जैक्ट एंट्री लिया है क्या, या यहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा क्या, तो ये मैं क्लियरली नहीं कह सकता, क्योंकि एक ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ओके, बाद में इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सुज़लॉन देख लेते हैं। सुज़लॉन फंटास्टिक, आप देख लो। और सुज़लॉन मैं खुद कहूँगा कि अगर ये 35 पे चला गया ना, आप बिंदास इसको कौन से लेवल तक ट्रेड करना, 40 तक ट्रेड करना। तो 35 के ऊपर सुज़लॉन बहुत बढ़िया देगा। एंड ओवरऑल आप देखोगे ना, ये राउंडिंग बॉटम बहुत अच्छे तरीके से बना चुका है सुज़लॉन। तो ये जाएगा ऑलमोस्ट, मैं कहूँगा 48 तक सुज़लॉन आ सकता है। रिस्क टेकर्स आपको सुज़लॉन पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, हर एक सेल ऑफ पे आप बाइंग का सोच सकते हो, यानी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे सेल ऑफ आया था, यहाँ पे कुछ बना था, रिस्की है बट मैं जस्ट समझा रहा हूँ। ओके, और अब 35 के ऊपर गया ना, तो 38 तो आएगा ही आएगा, 40 भी आएगा। बट इट इज़ अ स्टॉक टू कीप वॉच। और आप देख लो यहाँ से 8 रुपये से ऑलमोस्ट, यानी कि मई से लेके अब तक 33 हो गया, और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है 60 होने का। ओके, मैं ये बड़े बड़े नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि ये 60 तक, तो ये वाला 48 या 50 तक तो आराम से जा सकता है। सुज़लॉन हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ओवरऑल यस ये बुलिश है, और यस ये 62 पे जाके रुकना चाहिए। अब यहाँ पे वीकली में ना, जब इनफैक्ट ये सही बाइंग टाइम 41 42 पे अगर आप बाइंग करोगे ना, 52 आराम से आ जाएगा, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, वो आप 37 रख सकते हो। 52 तो पहला टारगेट है, 60 भी आ जाएगा। तो 42 के बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक वीकली में सीरियसली आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया। थैंक्स अ लॉट। कमेंट करके बताना क्या मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ रहा है, उससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो रहा है, नहीं हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में वो जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।